Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in this video today I'm going to explain you the topic that is the factors that affect consumer behavior. Last video में हमने टॉपिक किया था कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दैट मीन्स कंज्यूमर जब मार्केट में जाके प्रोडक्ट लेता है तो वो डिसीजन कैसे लेता है, राइट? दैट वाज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विकली. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. इन सभी फैक्टर्स को हम 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, राइट? फर्स्ट आती है आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स. यानी कि ये 5 तरीके के फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स वन बाय वन इन डिटेल. सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजी का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द मेंटल लेवल. जो भी आपके थॉट प्रोसेस या माइंड से रिलेटेड है उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. यानी कि एक कंज्यूमर के सोचने का तरीका वो होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की, मतलब एक इंसान कैसे सोचता है. ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें मेजर करना या इन्हें समझना सबसे डिफिकल्ट होता है, राइट? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में 4 चीज़ें आती हैं जो हमें स्टडी करनी होती हैं. नंबर 1 परसेप्शन, मोटिवेशन, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स एंड लर्निंग. बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं. लेट्स सी वन बाय वन. एक बार इनको धीरे से समझते हैं कि ये टॉपिक्स होते क्या हैं. फर्स्ट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है एक ड्राइव, एक ऐसा फोर्स जो आपको काम करने के लिए मजबूर करे, जो आपको बिहेव करने के लिए मजबूर करे, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं. तो आपकी नीड्स, आपके अर्जेस, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस, अगर आप कुछ करना चाहते हो, इन चीज़ों को मोटिवेशन कहते हैं. और ये चीज़ भी एक कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. लेट्स से अगर कंज्यूमर से हट के बात करें, एक स्टूडेंट जो कि बहुत मोटिवेटेड है वो बहुत ही एक्टिवली काम करेगा, बहुत ही एनर्जेटिकली काम करेगा, राइट? ऑन द अदर हैंड एक स्टूडेंट जो उतना मोटिवेटेड नहीं है वो शायद उतना एक्टिवली काम ना करे, राइट? सिमिलरली यही मोटिवेशन कंज्यूमर्स पे भी अप्लाई होती है. इफ़ अ कंज्यूमर इज़ हाईली मोटिवेटेड तो वो ज़रूर बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केटर. सो मोटिवेशन को सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया जाता है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से. एज वी ऑल नो, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि एक पर्सन की जो नीड्स हैं वो लेवल्स में आती हैं, राइट? फर्स्ट होती है बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. जो बेसिक नीड्स सर्वाइवल के लिए चाहिए वो होती हैं फर्स्ट लेवल ऑफ नीड्स. जब हमारी ये बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम फिर सिक्योरिटी नीड्स की तरफ आते हैं. यानी कि तब हमें प्रोटेक्शन, शेल्टर, स्टेबिलिटी, ऐसी चीज़ें चाहिए. जब हमारी सेफ्टी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाती हैं फिर हम अपनी सोशल नीड्स यानी कि लव, बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप्स, अफेक्शंस की तरफ जाते हैं. जब हमारी ये नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं फिर हम हायर नीड्स यानी कि सेल्फ एस्टीम नीड्स, जिसमें पावर, कंट्रोल, रिकग्निशन, एस्टीम, ऐसी चीज़ें आती हैं. एंड उससे ऊपर सबसे टॉप लेवल ऑफ नीड होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. यानी कि ये नीड होती है कि हम अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं लाइफ में. तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि जब कंज्यूमर का एक लेवल ऑफ नीड सेटिस्फाई हो जाता है देन दैट स्टॉप्स बिकमिंग द मोटिवेशन फॉर अ पर्सन, राइट? इट सेज अगर एक नीड सेटिस्फाई हो जाएगी इट सीजेस टू बी अ मोटिवेशन. तो इसका मैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर में एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन लाइक यू जिसकी फूड, क्लोथिंग की नीड सेटिस्फाइड है, राइट? लेकिन हम अब अगर फूड के लिए जाएंगे, अगर हम लेट्स से रेस्टोरेंट में जाके फूड लेना चाहते हैं, सो आई विल प्रेफर समथिंग लाइक गुड एम्बियंस, आई विल प्रेफर समथिंग लाइक दैट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव, कुछ ऐसा जो कि मेरे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करे. तो वो मैं ऐसा क्यों चाह रही हूँ? क्योंकि मेरी जो बेसिक नीड्स हैं फूड की वो सेटिस्फाइड हैं. मुझे अब उससे ऊपर उठ के कुछ चाहिए, राइट? मे बी मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी रिकग्निशन और मेरे स्टेटस को रिफ्लेक्ट करेगा. या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सोशल नीड्स उससे सेटिस्फाई होती हैं. लेकिन एनी हाउ मैं फूड के लिए मार्केट में अपनी बेसिक नीड्स की वजह से नहीं जाऊँगी. मुझे अगर मार्केट ये बोलेगा आप यहाँ पे आके खा लो, आपको फ्री में मिलेगा, आई विल नॉट गो देयर. क्यों? क्योंकि मेरी बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड है, मैं उससे मोटिवेट नहीं होती हूँ. सो दिस इज़ हाउ मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं इन द कंज्यूमर बिहेवियर. हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर किस लेवल ऑफ मोटिवेशन पे है. जैसे कि हम लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे क्लास ऑफ कस्टमर्स हैं उनकी जो लोअर लेवल्स ऑफ नीड्स हैं यानी कि बेसिक नीड्स, सेफ्टी नीड्स और बिलोंगिंगनेस की नीड्स ये सेटिस्फाइड हैं.
हमें पता है कि इस कस्टमर की हायर लेवल ऑफ नीड्स पे हमें फोकस करना है, यानी कि वहाँ पे हम एस्टीम नीड्स, पावर, रिकग्निशन, एक्सक्लूसिवनेस, कंट्रोल, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट? सो दैट इज़ हाउ मोटिवेशन एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर. दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड आता है आपका परसेप्शन. परसेप्शन का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है व्यू पॉइंट, देखने का नज़रिया. द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन. किस तरीके से हम अपने आसपास की इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसे समझ रहे हैं, इसे कहते हैं परसेप्शन. परसेप्शन पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि उसका परसेप्शन रॉन्ग है. टुमारो इफ़ यू आर गोइंग इन अ शॉप टू बाय अ पीस ऑफ शर्ट विद योर पेरेंट्स, लेट्स से, तो हो सकता है वो पीस ऑफ शर्ट क्योंकि बहुत ब्लिंगी है तो आपको शायद पसंद आए बिकॉज दैट कलर इज़ इन ट्रेंड, लेकिन आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगा. ये है आपका डिफरेंट परसेप्शन, राइट? सो ये भी कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं. इसके अलावा आती है आपकी, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है मैकडॉनल्ड्स का. मैकडॉनल्ड्स एक ऐसा ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स को जनरली अनहेल्दी प्रिज्यूम किया जाता है, राइट? नाउ इन्होंने कंज्यूमर साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ किया है इन दिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. व्हाट दे हैव डन, उनको पता है कि परसेप्शन है कि हमारा प्रोडक्ट अनहेल्दी है. उन्होंने इस परसेप्शन को ह्यूमर में कन्वर्ट करके, राइट, वी लव टू मेक यू फैट, उस नेगेटिव परसेप्शन को ह्यूमर में कन्वर्ट करके एक मार्केटिंग एफर्ट डाला है. सो दैट्स हाउ द मार्केटर्स कैन यूज दीज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स. इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स. लर्निंग का मतलब होता है कि कंज्यूमर कैसे कैसे नॉलेज गेन कर रहा है. जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं अपने एज ग्रुप में, वैसे वैसे हमें बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है और उससे भी हमारे बिहेवियर्स चेंज होते हैं. एंड देन कम्स बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स. अगेन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा बिलीव सिस्टम, हमारे एटीट्यूड्स में चेंजेस आते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को फर्दर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ध्यान रखना है इसमें 4 चीज़ें हैं: मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग्स, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स. नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, if all of you want the PDF notes of these slides, you can join my channel, the link for which is there on the description box. Telegram channel है Study Smart, so you can find the link on the description box. Let's move forward. उसके बाद आते हैं आपके सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स मतलब अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल आफ्टर ऑल. हम लोगों की सोशल नीड्स होती हैं, यानी कि हम लोगों की दूसरे लोगों से मिलने की नीड्स होती हैं, या हम दूसरे लोगों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं. इन्हें कहते हैं सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स में आती हैं 3 चीज़ें: नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 रेफरेंस ग्रुप एंड नंबर 3 सोशल स्टेटस. ये 3 चीज़ें हैं जो कि सोशल फैक्टर्स में आती हैं और हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं. फर्स्ट आता है रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप 4 तरीके के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. पहला होता है अवॉइडेंस ग्रुप. अवॉइडेंस ग्रुप यानी कि ये वो ग्रुप है जिसका मेरे ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है और मैं इस ग्रुप का पार्ट भी नहीं हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मे बी आई वर्क इन एन ऑफिस और वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं. आई डोंट लाइक दिस पीपल, तो मैं इनका मेंबर नहीं हूँ और इनका बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है मेरे ऊपर. तो हो सकता है ये लोग जैसा बिहेव करते हैं मैं उस चीज़ से मैं वैसा बिहेव ना करना चाहूँ. मे बी दैट इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू स्मोकिंग ऑल्सो. हो सकता है वो लोग जिस प्लेस पे हैंग आउट करना चाहते हैं मैं वहाँ पे ना जाऊँ, बिकॉज दैट्स एन अवॉइडेंस ग्रुप. मैं उन्हें पसंद नहीं करती, सो आई माइट नॉट फॉलो वॉट दे आर डूइंग, राइट? देन आता है डिस्क्लेमेंट ग्रुप. डिस्क्लेमेंट ग्रुप होता है आप इस ग्रुप का मेंबर हैं लेकिन फिर भी आपको ये ग्रुप पसंद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम, तो आपके टीम में ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं हैं बट यू आर अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. इस ग्रुप का भी आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आता है, राइट? देन कम्स एस्पिरेशनल ग्रुप. एस्पिरेशनल ग्रुप होता है इनका आपके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है लेकिन आप इस ग्रुप का मेंबर नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, ये एस्पिरेशनल ग्रुप का पार्ट होते हैं. अगर ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहनी है, इन्होंने कोई पर्टिकुलर बैग कैरी करते हैं या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो मार्केटर्स को पता है कि इनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है एंड कंज्यूमर भी उसी तरीके से बिहेव करेगा. दैट्स कॉल्ड एस्पिरेशनल ग्रुप. एंड कॉन्टैक्चुअल ग्रुप आता है, ये वो मेंबर्स हैं जिनके साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एंड यू लाइक दिस पीपल. इनका भी आपके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है. फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड्स, योर पीयर ग्रुप्स, योर फैमिली मेम्बर्स. तो इन लोगों का जो भी एटीट्यूड होगा उसका आपके बिहेवियर पे भी इफेक्ट आएगा. तो ये होता है रेफरेंस ग्रुप और ये कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. देन कम्स फैमिली मेम्बर्स. ऑल द फैमिली मेम्बर्स भी रेफरेंस ग्रुप का ही पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे फैमिली को हमने अलग से भी प्लेस दिया है बिकॉज फैमिली का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस होता है एक कंज्यूमर के बिहेवियर पे.
अ पर्सनस वर्ल्ड स्टार्ट्स विद अ फैमिली, एक इंसान की दुनिया उसकी फैमिली से स्टार्ट होती है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो सब फैमिली से इन्फ्लुएंस होती हैं। और इंडिया में क्योंकि हमें पता है वी वैल्यू द फैमिली सिस्टम अ लॉट, तो इंडिया की जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिली इन्फ्लुएंस को यूज़ करती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करने के लिए। हेयर आई हैव पुट द पिक्चर्स, यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स दिख रही हैं। फर्स्ट पिक्चर है जो होम डेकोर के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और सेकंड पिक्चर इज सेलिंग द कार्स। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि किस तरीके से फैमिली इन्फ्लुएंस को यूज़ किया गया है कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करने के लिए, बिकॉज इंडिया में फैमिली का बहुत मेजर रोल होता है इन द कंज्यूमर बिहेवियर। और लास्ट चीज़ जो हमारे सोशल फैक्टर्स में आती है वो है रोल एंड स्टेटस, यानी कि सोसाइटी में आप क्या रोल प्ले करते हैं या क्या स्टेटस प्ले करते हैं। एक इंसान के बहुत सारे रोल हो सकते हैं, राइट। अ मैन कैन बी अ फादर, ही कैन बी अ सन, ही कैन बी अ हस्बैंड, ही कैन बी अ मैनेजर, ही कैन बी अ सिटीजन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं LIC का प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, अगर मैं कोई इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, तो शायद मैं फादर और हस्बैंड जैसे रोल पे ज़्यादा फोकस रखूँगी। अगर मैं कोई कार या कोई पावर से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ तो मैं मैनेजर वाले रोल पे फोकस करूँगी। तो रोल एंड स्टेटस भी हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो हेयर आई हैव पुट अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। ओके, बिफोर दैट, तो रोल एंड स्टेटस बहुत मेजर इन्फ्लुएंस प्लेस करते हैं। रोल एंड स्टेटस डिटरमाइन करते हैं कि आपको कस्टमर कहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट ओपन अ गुची स्टोर इन द चावड़ी बाजार। आप ऐसे एरिया में एलिट स्टोर नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि आपको पता है उस लीग का कस्टमर वहाँ नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट कंप्लाइंग विद देयर रोल एंड स्टेटस, राइट। सो ये होता है रोल एंड स्टेटस। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। मर्सिडीज़ ने यहाँ पे बहुत अच्छा सोशल फैक्टर यूज़ किया है टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। दे हैव प्लेस्ड अ लायन इन देयर कार। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, दैट हमारी जो कार है वो लायंस या किंग्स ही ड्राइव करते हैं। सो दे आर फोकसिंग ऑन दैट रोल ऑफ अ पर्सन एज अ स्ट्रॉन्ग मैन टू ब्रांड देयर प्रोडक्ट और टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। ये होते हैं सोशल फैक्टर्स जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन आते हैं आपके पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स वो सब फैक्टर्स जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि एज, ऑब्वियस सी बात है। एक किड्स का, एक बच्चे का, एक यूथ का, एक अडल्ट का और एक ओल्ड मैन का बिहेवियर बहुत अलग होने वाला है। उनकी चॉइसेस अलग होने वाली हैं, उनकी डिमांड्स भी अलग होने वाली हैं। इनकम, टू पर्सन्स अगर एक ही एज ब्रैकेट में हैं लेकिन उनकी इनकम अलग है, तो भी बात है उनके कंज्यूमर बिहेवियर में डिफरेंस आएगा। ऑक्यूपेशन, हमारा ऑक्यूपेशन हमारी सेकेंड लाइफ होती है, राइट। एक पर्सन जब किसी प्रोफेशन में होता है तो वो अपनी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट उसको देता है, और वो एक पर्सन के बिहेवियर में, उसकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सो ऑक्यूपेशन का भी कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत इन्फ्लुएंस आता है। एंड लास्ट इज द लाइफ स्टाइल। कुछ लोग बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल प्रेफर करते हैं और कुछ लोग बहुत ही फ्लैम्बोयेंट लाइफ स्टाइल प्रेफर करते हैं, ओवर द लाइफ स्टाइल प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर्स डिफर करते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनल चॉइसेस। दीज आर कॉल्ड पर्सनल फैक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे कल्चरल फैक्टर्स। कल्चर क्या होता है? कल्चर का एक बहुत सिंपल सा मतलब है, कल्चर को हम कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ। आप अपनी लाइफ किस तरीके से जीते हैं। रिलीजन, नॉलेज, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, लॉज, म्यूजिक, आर्ट, फेस्टिवल, क्लोथ्स, फूड, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है। हम किस तरीके के कल्चर से आते हैं उससे भी हमारा कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। टुडे बिकॉज द ब्रांड्स हैव गॉट इंटरनेशनल, हम क्रॉस बॉर्डर ब्रांड्स दे रहे हैं, तो हमें हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हेयर आई हैव वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे पेप्सी वंस केम विद एन एडवर्टीजमेंट। पेप्सी ने एक बार एक टैगलाइन दी, कम अलाइव, यू आर इन द पेप्सी जनरेशन। इस टैगलाइन का मतलब, लेट्स से इन इंडिया अगर हम हैं तो हम इस टैगलाइन का मतलब इंटरप्रेट करेंगे कि ये बहुत ही यूथ और एनर्जेटिक टाइप का एनर्जेटिक टाइप की टैगलाइन उन्होंने यूज़ की है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में और लेट मी से क्रिश्चियन कल्चर में कम अलाइव का मतलब है ब्रिंगिंग डेड बैक टू लाइफ। इसका मतलब ये होता है। सो पेप्सी वॉज हाईली क्रिटिसाइज फॉर दिस टैगलाइन, पेप्सी ब्रिंग्स योर एंसेस्टर्स बैक फ्रॉम द डेड। तो इसका मतलब है कल्चरल डिफरेंसेस का भी कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत इन्फ्लुएंस आता है। वॉट इज राइट इन वन कल्चर कैन बी सीवियरली रॉन्ग इन अनदर कल्चर। सो एज अ मार्केटर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द टाइप ऑफ द कल्चर ऑफ द पीपल। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, मैरिज हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर, और लेट्स से फ्रीडम ऑफ मैरिज हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में सेम जेंडर मैरिजेस अलाउड हैं, पीपल सेलिब्रेट दोज थिंग्स, बट यू कैन नॉट हैव मोर देन वन मैरिज, दे डोंट एक्सेप्ट दैट, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अरबिक कल्चर में या इस्लामिक कल्चर में सेम जेंडर मैरिजेस आर अ क्राइम, लेकिन यू कैन हैव मोर देन वन मैरिजेस। सो कल्चरल डिफरेंसेस कंज्यूमर के बिहेवियर को, एटीट्यूड्स को, उसके थॉट प्रोसेस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं।
दीज आर कॉल्ड द कल्चरल फैक्टर्स। और लास्ट आते हैं हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब आपने देखा होगा कि पर्सनल फैक्टर्स में एक चीज़ थी इनकम, वो पर्सनल फैक्टर होता है, लेकिन इनकम के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक फैक्टर्स कह सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब है हर वो फैक्टर जो मनी से रिलेटेड है, वो भी कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो एक तो है इनकम विच वी हैव ऑलरेडी सीन। इसके अलावा और क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पर्सनल इनकम तो आपकी इनकम, देन कम्स फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की इनकम कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स की पर्सनल इनकम कुछ नहीं होती है, बट वो किस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं उससे उनका कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है। इनकम एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में आप कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में आपको लग रहा है ओके आई माइट अर्न, मुझे दिख रहा है कि मेरी इनकम बढ़ने वाली है, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरी इनकम लॉस होने वाला है, तो वो मेरे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे कि पैंडमिक की बात करें, कहीं ना कहीं एक बस था कि हाँ द पीपल आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स या पे कट होने वाला है, तो लोगों ने अपना कंजम्पशन बिहेवियर मिनिमाइज कर लिया था। कंज्यूमर क्रेडिट, आपके पास क्रेडिट फैसिलिटीज़ कितनी है, कितना आप लोन ले सकते हैं। लिक्विड एसेट्स, एक पर्सन के पास कितनी भी वेल्थ हो सकती है, लेकिन उसमें से ऐसी वेल्थ जिसे आप एक्चुअली में सेल और बाय के लिए यूज़ कर सकते हैं वो कितनी है, वो डिपेंड करता है। और लास्ट होता है सेविंग्स। सेविंग्स मतलब आप अपनी सेविंग्स पे कितना रिलाई करते हैं। जैसे अगर मैं ओल्ड कपल की बात करूँ तो एक ओल्ड कपल उनकी सेविंग्स ऑल तो बहुत हाई हैं, लेकिन वो अपनी सेविंग्स पे ही रिलाई करते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी रनिंग इनकम नहीं है, तो अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर होने वाला है। और दूसरी तरफ एक यंग पर्सन जिसकी सेविंग शायद उतनी हाई ना हो लेकिन उसकी रनिंग इनकम बहुत अच्छी है, तो उसका कंज्यूमर बिहेवियर अकॉर्डिंगली होने वाला है। तो आपकी सेविंग्स कितनी है और आप अपनी सेविंग्स पे कितना रिलाई करते हैं, ये भी एक फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को डिफाइन करता है। सो दीज आर द 5 ब्रॉड फैक्टर्स जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हेयर इज वेयर वी कैन लुक एट देम एट ग्लांस, राइट। सो वी हैव सोशल फैक्टर्स जिसमें आता है फैमिली ग्रुप, रेफरेंस, रोल एंड स्टेटस। वी हैव कल्चरल फैक्टर्स, व्हाट इज राइट इन वन कल्चर कैन बी सीवियरली रॉन्ग इन अनदर कल्चर। इकोनॉमिक फैक्टर्स, आपकी पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, क्रेडिट कितना है, लिक्विड एसेट्स कितनी है, इनकम एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्यूचर में, ये सब होते हैं आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स, योर एज, योर ऑक्यूपेशन, योर लाइफ स्टाइल, ये सब होते हैं पर्सनल फैक्टर्स। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, ये सब होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। So these are broadly the factors that influence the consumer behavior. I hope you all have understood the topic. I hope you like the video. If you do it, please like the video or subscribe to the channel, share it to the friends, and till then keep learning. Thank you so much.